मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या समझ आ रही है। डॉक्टर साहबा, जहांगीर तरीन साहब ने वाज़े कर दिया कि उनका ग्रुप जो है वो कायम है, तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और वो किसी भी एक्शन का हक जो है वो महफूज रखते हैं। तो अगर वो हुकूमत छोड़ने या बजट में रुकावट बनने तक आ जाते हैं तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ इमरान ख़ान के साथी होते हुए जम के डट के पीटीआई के अंदर जो है अपना मौक़िफ़ लेके खड़े हैं और पीटीआई से बाहर जाके वो किसी किस्म का ना किसी साजिश का और ना किसी अमल का हिस्सा बने हैं। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी गिले शिकवे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको इंसाफ देने के हवाले से जो यकीन दहानी की हुई है, अभी तक हमारे भाई अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे नहीं आई है। तो जब तक वो रिपोर्ट हतमी तौर पे वज़ीर आज़म की टेबल पे नहीं आती है और पब्लिक नहीं होती, तब तक क़यास राइयाँ जो हैं वो बेमानी हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ होगा और किसी किस्म की नाइंसाफ़ी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई ही आवाम को इंसाफ फराहम करने हैं और नाइंसाफ़ियों का खात्मा करना ही हमारा अज़म है। अच्छा फिरदौस साहब, ये कहिएगा कि तरीन साहब का मामला किसी भी तरफ जाए, लेकिन ये बात तो तकरीबन तय हो गई है कि ये ग्रुप कायम रहेगा, क्योंकि लगता है ऐसे जो बयानात आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहे, लेकिन अपनी एक अलग शनाख्त इस ग्रुप की रहेगी। तो मौजूदा मसाइल हल होने के बाद क्या गारंटी है कि ये लोग किसी और चीज़ के लिए दबाव नहीं डालेंगे आपके ऊपर, और इसको मद्देनज़र रखते हुए कोई लॉन्ग टर्म प्लान तो होगा आपके पास? देखिए, जो भी अवामी नुमाइंदा है, जब वो अवाम की बात करता है, अवाम की बुनियादी सहूलतों की जंग लड़ता है या अवाम के जो दरीना मुतालबात और मसाइल हैं उसके तदारक के लिए हुकूमत की निशानदेही करता है और उसको अवाम को बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अवामी नुमाइंदे का किरदार अदा करता है, तो उसको बगावत नहीं कहा जाता। वो एक पार्टी के अंदर बैठ के अगर जायज़ मुतालबात की आवाज़ उठाता है तो वो अवाम के लिए है। देखना ये है कि वो काज के लिए खड़ा होता है या ज़ात के लिए खड़ा होता है। अगर वो काज के लिए, पब्लिक काज के लिए और नेशनल काज के लिए बात करता है तो हुकूमत के सारे आंखों पे और हुकूमत उसको जवाब दे भी है और हर तरह से उन मसाइल के तदारक के लिए पुरज़म भी है। लेकिन अगर वो ज़ात की जंग लड़ता है और काज सुप्रीम नहीं है, ज़ात सुप्रीम है, तो उसके लिए फिर लाए अमल जो है वो पार्टी की सतह पे उस वक्त सामने आएगा जब कोई ज़ात की बात करे, क्योंकि अभी तक नेशनल काज और पब्लिक काज की बात हो रही है। चलें, बड़ा आपने डीपर तरीके से डॉक्टर साहब समझा दिया। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमें ये भी बता दीजिए कि पंजाब हुकूमत ने खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, तो बड़ी दिलचस्प और नई चीज़ ये लग रही है। इसका मकसद क्या है, ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जो इंतज़ामिया के साथ आवाम का हमेशा से ये गिला शिकवा रहा कि गवर्नेंस के इश्यूज़ में उनको उस तरह से जो गुड गवर्नेंस का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ख्वाब था और जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की विजन है, उसके मुताबिक इंतज़ामिया आवाम को वो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। तो लिहाजा अशद ज़रूरी था कि हुकूमती सतह पे वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब भर की इंतज़ामिया को ये पैगाम दिया गया है कि आपकी कारकर्दगी जांचने के लिए आवाम जो हैं वो डिजिटल रोशन पंजाब के साथ जुड़ा जो एक खिदमत आपकी दहलीज का प्रोग्राम है उसमें हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। एक ऐप जो है वो तहसील की सतह पे एसीज़ की कारकर्दगी को देखने के लिए मुतारफ़ कराई गई है। पंजाब गवर्नमेंट के प्लेटफार्म से चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला के दफ्तर में डैशबोर्ड बनाया गया है और आवाम उस ऐप को डाउनलोड करके अपने इर्द गिर्द के मसाइल मुश्किलात जो हैं
वो डैशबोर्ड पे डाल सकते हैं और उन अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए उनको टारगेट दिए गए हैं। और पहला टारगेट इस हफ्ते में है कि पंजाब भर में जो सफाई है उसको हर हाल में यकीनी बनाया जाए। मुआविन खुसूसी बराए तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ हैं और खिदमत आपकी दहलीज पर ही अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे एक ड्रामा था महबूब आपके कदमों में या समथिंग लाइक दैट, आपने उसको मिला दिया, एक ड्रामा भी याद आ गया, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है फॉर अकाउंटेबिलिटी। और इसमें 3 हफ्ते कहा जा रहा है होंगे और उसमें 1 हफ्ता होगा जो कि मुख्तस होगा सफाई सुथराई और फिर दीगर चीज़ों पर, तो ये कि लोगों तक बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात मैसर हो, गवर्नेंस बेहतर हो, ये खास बात है। और एक जहांगीर तरीन मामले पर मैं बात करूंगा। जहांगीर तरीन ने कल जो मीडिया से गुफ्तगू की थी ना, वो बड़ी पिंचिंग थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बता दूं तो बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो अब ये जो टोन है ना, ये टोन काबिल बर्दाश्त नहीं है। यानी आप ये कहें कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और फ्री ट्रायल होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है बताने को और मैं नहीं बताना चाह रहा, अगर बता दिया तो ये हो जाएगा, तो इस पर रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और ये तशवीशनाक बात है। चले बड़ा एक क्विक एनालिसिस भी ज़ुहैब ने हमें दे दिया। लेकिन कमिंग बैक टू दिस प्रोग्राम जो हम डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे थे, जिसका अगेन मैं आपको नाम बता दूं, नाम है जी खिदमत आपकी दहलीज पर, और फिर कामयाब जवान प्रोग्राम था, उसके अलावा एक और भी था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कोई भूखा नहीं सोएगा। दीज आर रियली गुड प्रोग्राम्स, एब्सोल्युटली। और खास तौर पे इसमें अगर कर्जों का एक ऐसा है कि नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे, फिर लोगों को घर बनाने के लिए बड़ा सहूलत दी जाएगी, इंटरेस्ट फ्री। तो दीज आर रियली गुड इनिशिएटिव्स। बस बात ये है कि डिलीवर होना चाहिए, मतलब जो वादा है, जो प्रॉमिस है और जिस इंटेंशन के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं और हो रहे हैं, तो वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बिकॉज दे आर रियली गुड, हैं बड़े अच्छे।